Assalamu alaikum everyone and welcome to another lecture. In this particular episode हम लोग जो अभी रिसेंटली स्पेशल CSS 2023 का एग्ज़ाम हुआ है उसको डिस्कस करेंगे. इन पर्टिकुलर हम लोग जो उसका एसे पेपर है उसका एक काफ़ी पॉपुलर टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स उसको डिस्कस करेंगे, उसकी सोल्यूशन देखेंगे और देखेंगे किस तरह से इस पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व किया जा सकता था. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन. Before I specifically come to this particular topic, I just wanted to make it clear कि हम लोग ऑलरेडी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर दैट इट होल्ड्स के ऊपर एक वीडियो कर चुके हैं ऑलमोस्ट 3 months ago. और उस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है कि उसके चैलेंजेस क्या हैं और क्या है फ्यूचर ऑफ AI इन द करंट कॉन्टेक्स्ट. तो वो वीडियो जो कि हम लोग अपने पिछले ऐसे राइटिंग कोर्स के अंदर डिस्कशन की थी, उसका एक रिकॉर्डिंग मैंने शेयर की है ऑन माई यूट्यूब एज वेल. तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. एंड स्पीकिंग ऑफ द ऐसे राइटिंग कोर्स, आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग अनदर क्रैश कोर्स फॉर द CSS 2024. इसकी डिटेल्स आपके सामने हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो उसकी किस तरह से आप एनरोल कर सकते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एक नंबर मैं शेयर करूँगा, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स फॉर दिस कोर्स. तो अभी जो है इसकी डेडलाइन दिस कमिंग फ्राइडे है. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देयर आर लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, आप इसको अवेल कर सकते हैं. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक इटसेल्फ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स. इसकी पहले हमें अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है कि ये टॉपिक में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपका एक प्राइमरी कीवर्ड है, लेकिन उसका जो एक्शनेबल इंसाइट जो उसके बारे में पूछी जा रही है वो ये है कि इट हैज़ एक्चुअली ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स, कि वो अपनी जो उसकी लिमिट्स थी वो उससे बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है. इसका मतलब है कि देयर इज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन टू इट, कि नेगेटिव चीज़ के बारे में बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नेगेटिव लाइट में देखा जा रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक स्टेटमेंट में. एंड दैट शुड एक्चुअली हेल्प यू आइडेंटिफाई कि आपकी आर्ग्यूमेंट किस तरह से बिल्ड होगी. वंस यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द टॉपिक इज़ आस्क्ड फ्रॉम यू, तो आप बेहतर तरीके से उसको आंसर कर सकते हैं. इंस्टेड कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिटेल्स में चले जाते हैं, मशीन लर्निंग क्या है, डेटा साइंस क्या है, क्या क्या फ़वाइद हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो चीज़ें इस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं पूछी गई. इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको एक सिंपल स्टेटमेंट दी गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स. तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप देखेंगे और इसके ऊपर जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने इसको किस तरह से ऐसे को स्ट्रक्चर करना है. तो स्ट्रक्चर करने के जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो फॉर मी पर्सनली दिस इज़ हाउ आई वुड हैव स्ट्रक्चर्ड माय एसे. मैं सबसे पहले डिस्कशन कर लेता कि व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़, वो एक मेरा कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ हो जाता. उसके बाद मैं अपनी मेन आर्ग्यूमेंट पे आ जाता कि हाउ हैज़ AI ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स, कि क्या क्या एरियाज़ आपको नज़र आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि AI हैज़ एक्चुअली ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड, कि वो अपनी लिमिट से बाहर चली गई है. फिर देन वी वुड हैव कम ऑन टू एक्सप्लेन सम ऑफ द स्टेप्स कि जिसके थ्रू हम लोग AI की जो ओवरस्टेपिंग है उसको लिमिट कर सकते हैं और उसका एक पॉजिटिव यूज़ ला सकते हैं. और फिर उसके बाद मैं कंक्लूडिंग एनालिसिस पे चला जाता. तो बेसिकली अगर आप इस तरह से जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ऑफ टॉपिक्स, यू गेट अ गुड स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट योर एसे शुड बी लाइक एंड हाउ डू यू एक्चुअली टारगेट व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड डायरेक्टली. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ दे देंगे AI है क्या. हम लोग फिर डिस्कशन अपनी मेन आर्ग्यूमेंट पे आते हैं कि किन एरियाज़ में आपको नज़र आता है कि वो अपने जो बाउंड्स हैं उसने ओवरस्टेप किए हैं. उसके बाद हम लोग बताते हैं किस तरह से उसकी जो लिमिटेशंस है उसको AI को हम लोग लिमिट कर सकते हैं ताकि उसका एक पॉजिटिव यूज़ केस आ सके. एंड देन वी मूव ऑन टू द कंक्लूडिंग एनालिसिस. तो एक लॉजिकल तरीके से आप उस स्टेटमेंट को एक फर्दर डायरेक्शन में भी लेके जाते हैं जिसके अंदर आप उसकी ओवरस्टेपिंग को ओवरकम करने के तरीके भी बता रहे हैं. देन यू गिव अ स्ट्रक्चर टू द मेन आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर आप उस टॉपिक को डायरेक्टली हिट करें कि किस तरह से इट हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू मच, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, व्हाट आर इट्स यूज़ केसेस, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, क्या क्या इसके फ़वाइद हैं, वो चीज़ों में आपने नहीं जाना था. यू शुड हैव डायरेक्टली टारगेटेड व्हाट द टॉपिक इज़ आस्किंग. इट्स अ सिंपल टॉपिक टू बी वेरी ऑनेस्ट. और आप इसको इसी तरह से स्ट्रक्चर करते हैं कि एक जिस तरह से मैंने आपको इसमें प्रेजेंट करके दिखाया है. तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन कि आप जब एक टॉपिक आए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द एक्शनेबल इंसाइट इज़ बीइंग आस्क्ड, कि उसके बारे में पूछा क्या जा रहा है, उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन है, पॉजिटिव कॉनोटेशन है. फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी पूरा एक स्ट्रक्चर देना होता है अपने एसे को.
तो अगर हम लोग इसकी मेन आर्ग्यूमेंट पे आ जाएं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछली वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, तो मेन आर्ग्यूमेंट पे आ जाएं कि हाउ इज़ इट ओवर स्टेपिंग इट्स बाउंड्स। तो इसके अंदर 3 मेन मैंने अभी इधर के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर मेंशन कर दिया। आप इसको ऑब्वियसली एक्सपैंड कर सकते हैं, इवन ईच ऑफ दीज पॉइंट्स कैन बी एक्सपैंडेड इनटू सेपरेट पैराग्राफ। तो डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू स्ट्रक्चर योर एसे। तो मेन आर्ग्यूमेंट्स मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो एक तो सबसे पहले आपको नज़र आता है कि देयर हैज़ बीन अ राइज ऑफ फेक न्यूज़ विद AI। तो इट इज़ ओवर स्टेपिंग इट्स बाउंड्स कि आपको एक डेंजरस चीज़ नज़र आ रही है कि फेक न्यूज़ में AI का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके अंदर आपको रोबोट जर्नलिज्म आ जाता है। दीज आर टर्म्स दैट आई वुड वांट यू टू सर्च ऑन, क्योंकि मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करना चाह रहा, बट दीज आर टर्म्स दैट वुड हेल्प यू रियलाइज़ कि कहाँ कहाँ पे AI नेगेटिवली इस्तेमाल हो रही है। तो रोबोट जर्नलिज्म आपको नज़र आता है, डीप फेक्स नज़र आते हैं, फेक ऑडियो लीक्स जो कि पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा इशू चल रहा है वो नज़र आते हैं, बोगस स्टेटिस्टिक्स आपको AI के थ्रू मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है दिस ऑल ऑफ दिस गिव्स राइज टू फेक न्यूज़ विच इज़ अगेन अ नेगेटिव कॉनोटेशन दैट इज़ अटैच्ड टू AI। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि AI के अंदर एक बायस आपको नज़र आता है। वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सोसाइटल बाइसेस होती हैं उसको एम्पलीफाई करता है, विच कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम, स्पेशली जहाँ पे आपको हायरिंग के अंदर आप अगर AI को इस्तेमाल करें, लॉ इन्फोर्समेंट में अगर AI को इस्तेमाल करें तो AI कैन हैव दैट पर्टिकुलर बायस इन इट। तो वो एक चीज़ इसकी नेगेटिव चीज़ नज़र आती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में नज़र आ जाता है, जहाँ पे आपको मैस सर्वेलेंस नज़र आ रही है, साइबर अटैक्स नज़र आ रहे हैं, इम्पर्सनेशन, लोगों की शक्लें जो है कोई और बात कर रहा था उसके ऊपर किसी और की शक्ल लगा के इम्पर्सनेशन की जाती है, आपकी आवाज़ को इस्तेमाल करके फ़ेक ऑडियोज़ बनाई जाती हैं आपकी, और इन सब चीज़ों से देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉल्ट लाइंस, जो आपकी पॉलिटिकल सोशल फॉल्ट लाइंस हैं उनको एक्सप्लॉयट किया जा सकता है विद द यूज़ ऑफ AI। सो ऑल ऑफ दीज एक्चुअली highlight how AI is overstepping its bounds. Obviously there is more content to this and I would love to hear what you have written in the comment section, ताकि मैं आपको बता भी सकूं कि if that is something that fits well with what this topic demands। तो आप लोग अपना जो आउटलाइन है बेसिक वो ज़रूर शेयर कीजिएगा इन दी कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको उसका रिव्यू भी दे सकूं। ठीक है, तो दैट इज़ द मेन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे कि हाउ यू कैन लिमिट AI विद इन इट्स बाउंड्स एंड पुट इट टू पॉजिटिव यूज़। तो ये हमारी एक क्रिटिकल एनालिसिस होगी। वी आर टेकिंग टॉपिक फर्दर, वी आर नॉट जस्ट सेइंग कि AI हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स, बट वी आर ऑल्सो सेइंग कि हम लोग इसको किन किन तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं एंड हैव पुट इट टू अ पॉजिटिव यूज़। ठीक है, तो ये चीज़ें ये आपके टॉपिक को फर्दर आगे लेकर जाती है। सो दैट इज़ हाउ यू शुड बी स्ट्रक्चरिंग योर एसे, दैट इज़ हाउ you should be writing your essay, because that is what the examiner expects you to do. It does not expect कि आप सिंपल बातें करके अपना essay ख़त्म कर दें, सिंपल स्टेटिस्टिक्स दे के अपने essay ख़त्म कर दें। You should always be aiming to add value to your essay, और वो वैल्यू आप इसी तरह से ऐड करते हैं। तो ये एक हमारी क्रिटिकल एनालिसिस होगी कि किस तरह से हम लोग लिमिट कर सकते हैं AI को। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी आनी चाहिए। ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं जो कि मैंने लिखी हैं, थोड़ी सी डिटेल्स कि जो AI सिस्टम्स हैं दे शुड बी अंडरस्टैंडेबल, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके, लोगों को समझ हो कि क्या चीज़ डिप्लॉय हो रही है, ताकि उसकी मिसयूज़ का जो रिस्क है वो कम हो जाए। साथ ही साथ देयर शुड बी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स होने चाहिए ऑफ AI, ताकि उसको उसके लिमिट्स में रखा जा सके, वो ओवर एक्सीड ना करे फ्रॉम व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए लोगों की जो कि AI को इस्तेमाल करें, ताकि दे आर अवेयर ऑफ इट्स इम्प्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो AI टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। फिर उसका बायस मिटिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको बताया मैंने कि AI हैज़ अ रिस्क ऑफ बीइंग बायस्ड। तो या तो उसकी डिप्लॉयमेंट उन एरियाज़ में ना हो जहाँ पे सेंसिटिविटी है, और साथ साथ अगर हम लोग कर रहे हैं तो देयर शुड बी टेक्निक्स इम्प्लीमेंटेड ताकि जो बाइसेस हैं उनको मिटिगेट किया जा सके। तो ये एक और चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। साथ ही साथ देयर शुड बी यू शुड इंकरेज पॉजिटिव यूज़ केसेस जहाँ पे AI को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हेल्थ केयर एडवांसमेंट्स के अंदर, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के अंदर। तो पॉजिटिव यूज़ केसेस जहाँ पे वहाँ पे उसकी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा की जाए, इंस्टेड ऑफ एरियाज विच आर रेदर सेंसिटिव इन नेचर, लाइक हायरिंग प्रोसेसेस या फिर लीगल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप जो है AI के मिस यूज़ को मिटिगेट कर सकते हैं, उसको उसकी बाउंड्स में ला सकते हैं और उसका एक पॉजिटिव उसका यूज़ प्रमोट कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट हाउ योर एसे शुड हैव बीन स्ट्रक्चर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बहुत सिंपल मैंने आपको तरीके से समझाया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क देम इन दी कमेंट सेक्शन। लेकिन आई थिंक विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक इट्स अ सिंपलर टॉपिक देन मोस्ट टॉपिक्स, इसलिए काफ़ी पॉपुलर भी था एस्पिरेंट्स के दरमियान, काफ़ी लोगों ने इसको अटैम्प्ट भी किया। तो उस हवाले से आई वुड से कि इसकी एक काफ़ी आपको बेसिक लेवल स्ट्रक्चर
जो है वो समझ आ गया होगा विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो आप उसके बाद जब कंक्लूडिंग एनालिसिस में आ जाएँ तो वो यही बात कहें कि AI जो है इट शुड कॉम्प्लीमेंट ह्यूमन एफर्ट, इट शुड वर्क टू इम्प्रूव द ह्यूमन एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग इट कम्प्लीटली। कि हमारा जो एक एम है वो होना चाहिए कि ऑगमेंट करे AI ह्यूमन एक्सपीरियंस को, ऑगमेंट करे AI ह्यूमन प्रोसेसेस को, इंस्टेड कि वो इसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दे, क्योंकि वंस देयर इज़ कम्प्लीट रिप्लेसमेंट तो फिर आपके रिस्क काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये आप इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते थे। सो दिस इज़ अ ब्रीफ, मैं चाह रहा था कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक ऐसे ना दिखाऊं, बल्कि मैं आपको एक सोचने का तरीका बता दूं, किस तरह से आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को के बारे में सोच सकते थे और किस तरह से उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। बाकी इसके अंदर ऑब्वियसली कंटेंट तो इंसान खुद ऐड करता जाता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपका सही है तो दैट इज़ वेयर यू गेट 70% ऑफ योर एसे राइट। ठीक है, तो दिस इज़ one way of solving this particular essay. Here is another sneak peek at the topic assignment and evaluation जो कि हमारे essay session में अब होगी. If you are interested in that, I want more from me, more of my content, more of my understanding of topics, तो आप उस particular कोर्स के लिए enroll कर सकते हैं। Again मैं नंबर जो है जिसके ऊपर आप reach out कर सकते हैं for enrollment वो share कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। And thank you so much for listening. For more information आप मेरे Facebook और Instagram पेज के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। I have been posting regularly on there. आपको वहाँ पे कोट्स मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको स्टेटिस्टिक्स मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको वीकली वोकेबलरी मिल जाएगी, आर्टिकल ऑफ द वीक मिल जाएगा। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर CSS जर्नी। तो आई ट्राई कि मैं जितना अच्छा कंटेंट शेयर कर सकूँ वो मैं सबके साथ करूँ, क्योंकि एवरी बिट काउंट्स। तो थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग एंड आई होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।